27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्ते, मुशावरत, वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात हुई। मुजवज़ा आईनी तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की MQM को बल्दियाती तरमीम बिल 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद भी मिले। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ जरदारी से राब्ता। 27वीं तरमीम पर सियासी जमातों से होने वाले राब्तों से आगाह किया। 27वीं तरमीम आज सेनेट में पेश होने का इम्कान है। मुसव्विदे की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। सत्ताईसवीं तरमीम का मुसव्विदा विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, 27वीं तरमीम का मुसव्विदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुसव्विदा कायमा कमेटियों को भेजा जाएगा, जहां 2 दिन तक बहस होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी अदालत पर मुत्तफिक हैं। सत्ताईसवीं तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का फैसला। मुश्तरका कमेटी की मंजूरी सेनेट देगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। कमेटी की सदारत फारूक एच नाइक करेंगे। अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी जमातों को शामिल किया जाएगा। कमेटी को तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। सेनेट से पीर या मंगल को आईनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी। ऐवान बाला से मंजूरी के दिन ही तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर करेगी। MQM वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश भी मौजूद थे। MQM वफ़द का मौलाना फजलुर रहमान से 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर हुआ। इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, 18वीं तरमीम की वापसी मुमकिन ही नहीं। सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकते। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सेनेट कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए इत्तेहादियों का नंबर गेम पूरे होने का दावा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट से 64 अरकान के वोट दरकार होंगे। हुकूमती बेंचेस पर पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20 अरकान मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान भी हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। हुकूमती इत्तेहाद में नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक रुकन भी शामिल है। आज़ाद सेनेटर्स का वोट भी सेनेट में हुकूमत को जाएगा। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत 237 अरकान की हिमायत हासिल है। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद है। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। फोर्सेज ने फौरी मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए फायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग, तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बातचीत। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी के निफाज़ के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर फ़ौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में सालिस भी मौजूद हैं।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। फरीकैन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत का इआदा। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। जनरल सर चार्ल्स रोलैंड की यादगार शहदा पर भी हाजिरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला अली यर्लिकाया की मुलाकात हुई। पाकिस्तान तुर्किया देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इआदा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए तहनीती पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्किया की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तारीफ़ की। पाक अफ़गान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी में किरदार अदा करने पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। तरमीम के लिए हुकूमत के साथ शामिल नहीं होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मालूम ही नहीं, तरमीम की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है। जिस पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, वो कानून कैसे बना सकती है। सूबों ने जो रूल्स बना रखे हैं उनमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। सत्ताईसवीं तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं जिसमें तब्दीली मुमकिन ना हो। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। अफगानिस्तान आलमी सतह पर अफ्यून की पैदावार का बड़ा मरकज़ बरकरार। अक़वाम मुत्तहदा के इदारे बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की रिपोर्ट 2025 में तहलका खेज़ इंकशाफात। ज़ाबुल, कुन्नड़ और तखार में अफ्यून की काश्त में इजाफा। 2023 में 10,800 एकड़, 2024 में 12,000 एकड़ और 2025 में 10,200 एकड़ पर अफ्यून की काश्त हुई। Oh, he's beaten him all ends up, but Inal Taret takes South Africa to victory. जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में बासानी शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान का 270 रन का हदफ बासानी 41वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। क्विंटन डिकॉक 123 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। धुआंधार इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके शामिल हैं। डी रोजर ने 76 और फ्रीटरेस ने 46 रन बनाए। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ का 1-1 शिकार रहा। शाहीनों ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन स्कोर किए। Off the glove and taken. Edge and beautifully held. Oh, bowling! Very iffy. जनूबी अफ्रीकी बॉलर ने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पर खचे उड़ा दिए। ओपनर फ़खर जमान 0 पर आउट हुए। बाबर आजम 11 जबकि मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर चलते बने। 3 विकेटें गिरने के बाद सलमान अली आगा और साइम अयूब की जिम्मेदाराना बैटिंग। सलमान अली आगा 69, साइम अयूब ने 53 रन बनाए। हुसैन तलत 10 रन बना सके। मोहम्मद नवाज 59 और फ़हीम अशरफ 28 रन बना सके। नार्दे बर्गर 4, काबा पैट्रे 3, कार्बन बोश ने 2-2 विकेटें हासिल की। इसराइल ने हमास पर इल्ज़ामात लगाकर जनूबी गजा में फ़ौजी अलर्ट जारी कर दिया। इसराइली फ़ौज की मज़ीद पेशकदमी की तैयारियां तेज़। सऊदी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज इस वक्त गजा के 54% इलाके पर काबिज़ है। इसराइल का हमास पर यरग़मालियों की लाशें ताख़ीर से देने का भी इल्ज़ाम। जंगबंदी के बाद हमास ने 20 इसराइली कैदियों को रिहा किया। गजा में हलाक होने वाले 28 में से 22 अफराद की बाक़ियात इसराइल के हवाले की।
मकबूजा मगरबी किनारे में ज़ोहरान मुमदानी की कामयाबी पर फ़लस्तीनी खुश। रामुल्ला में शहरियों की न्यूयॉर्क के नए मेयर को मुबारकबाद। फ़लस्तीनियों ने ज़ोहरान मुमदानी की जीत को इंसाफ और अमन की फतह करार दे दिया। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना था कि मुमदानी की जीत उम्मीद का पैगाम है। दुनिया अब इंसाफ और मसावात की समत बढ़ रही है। ज़ोहरान मुमदानी की कामयाबी पर लंदन के मेयर सादिक खान की मुबारकबाद। सादिक खान ने मुमदानी की जीत को शानदार फतह करार दे दिया। कहा, उम्मीद ने खौफ पर जीत हासिल की। न्यूयॉर्क के शहरियों ने तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब किया। मुमदानी की जीत रवादारी और तनू की अलामत है। न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर के इंतखाब पर भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुश्तइल हो गए। बीजेपी रहनुमा अमित सितम ने इश्तियाल अंगेज बयानात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। मुंबई वालों जाग जाओ, खुशामद की सियासत हो रही है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान कलमेगी की तबाहकारियां जारी। तूफान ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम का रुख कर लिया। फिलिपाइन और वियतनाम में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 हो गई। वियतनाम में नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने 35 हलाकतों की तस्दीक कर दी। तूफान के पेश नज़र वियतनाम में 6 हवाई अड्डों पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। जापान में रीछ के हमलों में खतरनाक इजाफा। अप्रैल से अब तक रीछों के दर्जनों हमले रिकॉर्ड किए गए। रीछ के हमलों में 12 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। मुकामी अफसरान को रीछ के शिकार की तरबियत देने का फैसला। रीछों से निपटने के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई। जापानी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और शायकीन का इंतज़ार हुआ ख़त्म। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड एक्शन फिल्म दी रनिंग मैन आज बड़े पर्दे की जीनत बनने वाली है।